सबसे पहले तो आप सभी चायकार पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका मुख्य विषय ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया, लेकिन कुछ जो किसान संगठन है वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या चाहे किसानों को बरगलाकर उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आप किसानों के खिलाफ रही है, चाहे उसमें एक बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी क्यों ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा, पीछे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़े मन से एक ही बात कही थी कि जो अगर एमएसपी पे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर खरीद का काम किया, तो अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो उन्होंने कहा कि किसानों के बीच में जाकर भी अगर आप पूछोगे कि जब कांग्रेस की 10 साल की सरकार रही तो उन्होंने सिर्फ 7 लाख करोड़ का जो अनाज था वो एमएसपी पे खरीदा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में लगभग 21 करोड़ 70 लाख करोड़ रुपए का अनाज है जो एमएसपी पे खरीदा गया। लगभग 3 गुना ज्यादा जो अनाज है वो एमएसपी पे खरीदा गया। अकेला यही नहीं, किसानों के हर वर्ग में लेके, किसानों की आय बढ़ाने से लेके किसानों का खर्चा कैसे कम हो, और किसानों को मंडी के बीज खरीदने से लेके और उसका अनाज बिकने तक की हर सुविधा, एक आधुनिक सुविधा देने का काम जो किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। इसमें चाहे आप अगर आप देखना चाहोगे 2010 में आप कोई भी समर्थन, मैं नहीं कहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप 2014 के समर्थन मूल्य में देख लो, चाहे वो आप गेहूं के नाते देख लो, 1400 रुपए थी। आज लगभग गेहूं का जो रेट है वो 2275 रुपए है। गन्ने का भाव अगर सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता सरकार में 386 रुपए गन्ने का भाव देने का काम। इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा लो, बहुत सी जगह पहले क्या होता था, एक क्षेत्रवाद का नारा लगता था, लेकिन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार आई तो उन्होंने एक ही बात कहा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और पूरे क्षेत्र का विकास बिना भेदभाव के किया। आज आप सोच भी नहीं सकते थे, इंद्री बेल्ट में, अपनी असंध बेल्ट में यहाँ का कोई धनिया होता था या पेवा में थे, आज पहले वो जाके जयपुर में जब बेचने जाता था किसान, पूरा 12-12 घंटे में ट्रैवल करता था। आज आप 5 घंटे में, सुबह आप शुरू करते हो तो 5 घंटे में आप जयपुर अपना जाके सामान बेच सकते हो। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया। अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी ने पूछा था कि आपके देश की सड़कें इसलिए अच्छी हैं कि आपका देश विकसित है, लेकिन उन्होंने कहा था मेरा देश इसलिए विकसित है क्योंकि यहाँ सड़कें अच्छी। एक विकास के नाते चाहे वो कुछ भी हो, बहुत से लोग बोल देते हैं अभी 152 बना तो क्या लाभ हुआ, लेकिन आप सोच नहीं सकते व्यापार को, किसान भाइयों को, हर वर्ग को फायदा मिलता है। हमारे यहाँ आलू की बेल्ट थी, 5 फसलें अगर भावांतर भरपाई पे खरीदने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगभग जो आलू था वो फेंक दिया जाता था, टमाटर आपने देखा होगा सड़क के किनारे लोग ट्राली झाड़ के चले जाते थे, लेकिन अगर आज वो मंडी में नहीं बिकता, अगर वो 1 रुपए बिकता है, 50 पैसे बिकता है, 2 रुपए बिकता है, उसके 5 रुपए देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार। अब पीछे अगर बाढ़ आई थी तो क्षतिपूर्ति पोर्टल, आप सोच भी नहीं सकते थे कैसे 24 घंटे में सर्वे करा के, और खुद किसानों ने से कहा था कि आप इस पोर्टल पे अपने जीपीएस लोकेशन के साथ उस फोटो को डेट अनुसार डालें, और लगभग 15 दिन में हर किसान का भुगतान करने का काम किया। आप इन चीजों को देखो, 54,000 नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने का काम किया। एक बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो लोग जिसकी अप्रोच होती थी उनको कनेक्शन मिल जाता था, लेकिन नहीं, सबने एक ऑनलाइन माध्यम से इनको जब लागू किया, जिसने जैसे जैसे भरा और जिस जिसके जहाँ पे नंबर आया उस हिसाब से उन्होंने इसका देना। सबसे बड़ी बात, यूरिया, कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ 3000 से कम यूरिया का कट्टा हो, लेकिन आज हरियाणा में 270 रुपए में यूरिया का कट्टा मिलता है, नैनो कोटेड यूरिया, ताकि यूरिया का ब्लैक ना हो। और इसके साथ साथ आज बड़ी बात, सल्फर अलग से खेतों में डाला जाता था, लेकिन आज सल्फर युक्त यूरिया, और उस सल्फर को डालने की मजदूरी अलग से दी जाती थी और उसके पैसे अलग जमा होते थे, लेकिन आज सल्फर युक्त यूरिया देने का काम किया। इसके साथ साथ एक बड़ी, नायब सैनी जी ने पहली बार, जब किसान मंडी में जाता था उसकी उतरवाई और तुलवाई का मूल्य किसान को देना पड़ता था, लेकिन पहली बार नायब सैनी जी ने, अब जब ये खरीद शुरू हुई तो ये जो तुलवाई और उतरवाई है
वो भी सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, आप सोच भी नहीं सकते थे। टेवा में 32 लाख रुपए की नए लागत से नए पशु अस्पताल बना। भूमिगत पाइप, एक बड़ा किसानों को रहता था, ट्यूबवेल चलते थे, भूमिगत पाइप के माध्यम से आपका जल में भी बचा और इसके साथ साथ किसानों को भी लाभ मिला। लगभग भूमिगत पाइप के नाते 11 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुदान राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को सीधे खाते में देने की काम। जब जनधन खाते खुल रहे थे तो एक मजाक बनाया गया था कि शायद इसमें काला धन आए, लेकिन आप सोच नहीं सकते थे वो जनधन खाते ही आज भारतीय जनता पार्टी और डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो ट्रांसफर हुआ उसके नाते डायरेक्ट जो किसानों के खाते में पैसा गया, बीच में से नहीं तो कई बार कट लग जाया करते थे। आज जितने में फसल गई और 24 घंटे में, जैसे ही आपका जे फार्म कटा 24 घंटे में, नहीं तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी। कई बार क्या होता था, पैसे आ जाते थे और पैसे आने के बावजूद कई बार ऐसे लगता था कि नहीं अभी आपके पैसे नहीं आए, उधर किसान का ब्याज का मीटर चलता रहता था। आज जैसे ही उसकी फसल का जे फार्म कटा उसके 24 घंटे के अंदर उसका भुगतान देने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ऐसे बहुत से विषय हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि किसानों के लिए जब वो मंडी में जाता था शेड में पूरा पूरा दिन बैठा रहता था। आज मेरे जिले में लगा लो, जहां भी प्रमुख मंडियां हैं वहां किसान भवन देने का काम किया, किसानों को दिक्कत ना आए वहां पे सरकार ने कैंटीन खोल ली और 25 रुपए और 30 रुपए में वहां पे किसानों को भरपेट थाली दी जाती है। हर सुविधा, मैंने कहा ना कि नीचे बीज खरीदने से लेके आप मंडी में जब फसल बेचने जाते हो तो आधुनिक सुविधाएं जो देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं, आप सोच नहीं सकते। जब परिवार पहचान पत्र आया तब ये कहा गया कि ये नहीं है, लेकिन आप सोच के एक बड़ा आंकड़ा, लगभग 45 लाख बीपीएल कार्ड और 1 करोड़ 10 लाख आयुष्मान कार्ड डायरेक्ट घर बैठे लोगों को मिले। जब गांव का कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता था, चाहे उसमें किसान भाई भी क्यों ना हो, तो उसको चिंता हो जाती थी कि कल अस्पताल में जाता है, तो वो 4 जगह फोन करता था कि मुझे कल अस्पताल में जाना है। तो वो पैसे की कभी अपने आड़ती को फोन करता था या कभी किसी अपने कोई रिश्तेदार को फोन करता था, और आज उसको 5 लाख तक की फ्री इलाज की गारंटी जो देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ऐसे बहुत से काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार ने किए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसान नेता हमेशा किसानों को बहकाने का काम करते हैं। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि एक बार आप 10 साल जो कांग्रेस का सरकार रहा उसमें अपनी उन्नति देखें, और जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल रहे उसमें जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए, एक बार उनकी तुलना खुद आप एक पेज पे लिख के करेंगे तो आपको फर्क साफ पता लगेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अगर काम होते हैं एक बार उनको कंपैरिजन करके देना चाहिए। आज हमारे यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी नवीन जिंदल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक विकसित सोच थी। आप सोच भी नहीं पाओगे कि 10 साल जब वो सांसद रहे तो उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपए विवाह शगुन के नाते देने का काम किया। आज यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में 70,000 शौचालय बनाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में पहली बार शपथ ली तो सबसे पहले स्वच्छता का अभियान चलाया और हर गांव में शौच मुक्त, जो खुले में शौच था, उस पर रोक लगाने का काम किया। आज एक बहू बेटियों की इज्जत आप सोच भी नहीं सकते थे। अपने यहाँ एक विकसित है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, जब उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था, लेकिन आज हर घर में शौचालय बनाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख के करीब आंखों के ऑपरेशन कराए, और इसके साथ साथ 6000 किसानों को जो पशुपालक थे उनको ट्रेनिंग देने का काम किया। आज बागवानी के नाते लगा लो, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आज शाहबाद की शुगर मिल में लगभग 99 करोड़ रुपए से एथेनॉल प्लांट लगाया गया। तो आप सोच लो कि कितने विकास के कार्य है। अगर मैं बोलने लगूं तो कम से कम 2 घंटे लगातार मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक वो पॉइंट रखे जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताकि जो सीधे सीधे कंपैरिजन की बात करें। बहुत सी चीजें ऐसे हुई तो आप सोच भी नहीं सकते। रवि जी, आपने किसानों के बारे में बताया कि योजनाएं जो है ये लागू हुई भी है, लेकिन चंद जी किसानों का भी आपने जिक्र करा, उनको क्यों समझाने में कामयाब हो पाई? देखो, किसी ने, बुजुर्ग ने कहा था कि समझाना बहुत मुश्किल होता है और बहकाना बड़ा आसान होता है। एक छोटी सी
चिंगारी अगर आप बहकाने की लगाएंगे वो बड़ी जल्दी ट्रेवल करती है। कहते हैं ना कि बुराई थोड़ा जल्दी ट्रेवल कर जाती है और अच्छाई को ट्रेवल करने में समय लगता है। रवि जी, किसान आंदोलन के दौरान एमएसपी गारंटी का वादा सरकार ने किया था, तब आंदोलन रुका था, तो कहीं ना कहीं वो गारंटी जो थी, वादा जो था वो पूरा नहीं हुआ, इसके चलते भी किसान नाराज है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी वादे 2014 और 2019 में किए उन सबको वो उन्होंने अपने संकल्प पत्र, तभी तो कहते हैं कि मोदी जी ने जो गारंटी दी वो गारंटी पूरे करने का काम किया। ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल चीजें थी। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो बात करते हैं, अगर उसको लागू करने का काम किया, उसके जो स्टेप थे वही स्टेप, तो जो 3 कानून आए थे वो उन्हीं के नाते तो वो स्टेप थे। लेकिन वही बात है ना कि इस देश में किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है और किसी को बहकाना बहुत आसान हो जाता है। प्रधान जी, जैसे आपने बताया सरकार ने इतनी योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए की है, बावजूद इसके किसान ही सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, हर जाति में किसान वर्ग है। और चुनाव के दौरान जब जिस दिन गेहूं मंडी में आके बिक गई, उठाई गई सारी, उसके बावजूद किसान बीज लेने के लिए लाइनों में लगा हुआ था सभी विधानसभा केंद्रों में। वो नजारा अखबारों में भी छपा, हर मीडिया ने दिखाया। अगर उसको मैनेज किया जाता तो किसान की परेशानी कम हो सकती थी, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं यहाँ तीनों जो लोग बैठे हैं, शायद शैलेश जी को छोड़ के चारों में, तीनों किसान परिवार से हैं। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, ठीक है, एक नाते से हम शहर से बाहर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम तो नाराज नहीं, और बहुत से किसान, मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, जब गांव में जाते हैं। कल एक बुजुर्ग महिला ने मेरे सिर पे हाथ रखते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, आज पूरा बुजुर्ग अगर बचा हुआ तो मोदी जी ने बचाया। ऐसे बहुत से किसान मुझे मिलते हैं। देखो, गांव में जब हम डोर टू डोर करते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब मैं एक बात बताता हूँ। अब मैंने कोई व्यवस्था की और एकदम सभी लोग उस बीज को लेने पहुंचे। वो बीज पहले कभी लगाया नहीं किसी ने। एक मैंने कहा ना कि आज एक व्हाट्सएप ग्रुपों में या जिसकी भी चर्चा जो चल जाती है, वो चर्चा बड़े एकदम भयंकर रूप से फैल जाती है। तो किसी ने कहा, हो सकता है इस बीज के आगे बढ़ता हूं, किसी ने कहा कि ये बीज सबसे ज्यादा उत्पाद देगा। एक लंबी लाइन लग गई। ये बीज, ये नहीं है कि ये नया बीज था, लेकिन इसकी डिमांड एकदम, हर व्यक्ति इस बीज को लगाने के लिए पहुंच गया। जब ये तो सप्लाई का नियम है, तो पीछे से इतनी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पीछे से इतनी डिमांड आ जाएगी। अब मान लो मैं कोई चीज मंडी में रखता हूँ, मुझे पता होगा इसकी खपत इतनी है, उस हिसाब से, चाहे आप कोई छोटा सा व्यापार लगा लो, मान लो एक कोई समोसे बनाने वाला है, उसको पता है आपके डेली के 50 समोसे बिकते हैं, तो वो उस एवरेज से आपको बनाएगा। और एक दिन आपको कोई 200 समोसे मांगने आ जाए तो लाइन तो उस समोसे वाले को भी लग जाएगी। रवि जी, किसानों की बात कर रहे हैं, व्यवस्थागत कमी रह जाती है। रीजन में गेहूं का उठान भी एक बड़ा रीजन बना था और जब मैंने इस पर आपत्ति भी करी थी, उठान लास्ट में सीजन निकल गया उठान। सेवा सिंह जी, मैंने कहा ना कि पहले और अब की किसानी में बड़ा फर्क है। पहले मैनुअल काम होते थे, गेहूं कटती थी, कट के झटती थी, फिर ट्रालियों में भरी जाती थी। ट्रालियां भी कोई गिनी चुनी लोग होती थी। बड़ा स्लो तरीके से आपका उत्पाद है वो मंडी में पहुंचता था। आज एक गांव में कंपाइन की पूरा गांव खाली है। आप सोच के देखो ना, व्यवस्थाएं वही है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये प्रोसेस स्लो थी। आज आप फसल की कटाई का सीजन कितने दिन का मानते हो? आप भी एक किसान रहे हो, और पहले फसल की कटाई का सीजन महीना चलता था। हमने देखा कि ड्रामों पे जीरी झाड़ के लाते थे और रात को झाड़ते, कटती थी, फिर झाड़ते थे, फिर उनको भरते थे। लेकिन आज तो कंपाइन खेत में गई और मैं कह रहा हूँ 2-3 कंपाइन ने पूरे गांव को करके और साथ 2-3 ट्राली जोड़ी और मंडी में, तो व्यवस्थाएं एकदम आ जाती हैं और उसको सरकार कोई सरकार नहीं चाहती कि ऐसी व्यवस्था है। राजनेता तो ठीक है, योगी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, और बड़े नेता आ रहे हैं, ये अपना बागेश्वर धाम को भी गाड़ी नहीं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि राजनीति को धर्म से मत जोड़ो। अब बागेश्वर धाम जी सिरसा भी जा रहे हैं, नवीन जी का जिक्र नहीं किया उन्होंने देशभक्ति के नाते, आज अगर मोदी जी ने हर घर झंडा लगाने का अभियान चलाया, उन्होंने वो देशभक्ति की बात के नाते कहा कि आज देखो विदेशों में लोग अपने, मैं देखता था कि अपने चीक्स पे, मत्थे पे झंडा लगा के घूमते थे, अपनी पॉकेट पे हाथ में लेके घूमते थे, लेकिन किसी ने हमारे गौर ही नहीं किया। क्योंकि जब ये अंग्रेजों का शासन हटा तो वो ये चीजें अलाउड ही नहीं करते थे। वो वैसे कानून बना के छोड़ के गए थे, और एक बड़ा कानून नवीन जिंदल जी ने लगभग 10 साल की लड़ाई लेके एक ऐसा अधिकार आपको दिलाया था कि वो झंडा
आप अपनी पॉकेट पे लगा सकते हो, अपने घर पे लगा सकते हो, अपने संस्थान पे लगा सकते हो। ये बड़ी बात थी, गर्व की बात थी। तो बागेश्वर धाम जी ने उस गर्व की बात, देखो समाज के लिए, देश के लिए, पॉलिटिक्स अलग है, एक समाज के लिए, एक देश के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो उसका बखान भी करना चाहिए। भाई आप पत्रकार हो और इसके साथ साथ आप कोई ऐसी समाज सेवी संस्था या कोई ऐसी चीज चला रहे हो, मैं भी आपके गीत गाऊंगा। वो इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए अच्छा लिखते हो, वो इसलिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए। रवि जी, हरियाणा की राजनीति में बहुत से किसान नेता है। गुरनाम चडूनी अभय सिंह चौटाला के साथ चल रहे हैं। क्या भाजपा के पास ऐसा कोई किसान नेता नहीं है जो किसानों की बात, किसानों को समझा सके कि भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और आपको भाजपा का सहयोग करना चाहिए? ये 3 किसान नेता बैठे हैं, ये दोनों चुप बैठे हैं ना। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है। कुशल रोजगार के ऊपर बात आती है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने वादा किया था कि 1,80,000 रुपए जिसकी इनकम है उनको तुरंत प्रभाव से ही एक रोजगार के माध्यम से एक नौकरी मिलेगी। आज तक वो प्रक्रिया पूरी। भाई मैं फिर वही बात कहूंगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 9 साल 6 महीने रही और तब अगर आप आंकड़ा उठा के देखोगे लगभग 37,000 के करीब उन्होंने पक्की नौकरी देने का एडवर्टाइजमेंट बहुत की थी, लेकिन उन एडवर्टाइजमेंट में आप 1,04,000 जो युवा हैं वो नौकरी, पक्की नौकरी लगने का काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो सक्षम योजना चलाई उसमें उन्होंने 100 घंटे काम के बदले लगभग 1,76,000 युवाओं को 9,000 रुपए देने का काम किया। 57,000 बच्चे ITI करके उनको प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार देने का काम किया। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग पूरे हरियाणा में 4,88,956 ऐसे युवाओं को जिनको लगातार रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की। यही आंकड़ा एक बार मैं यही पत्रकार बंधुओं से कहता हूं कि जैसे हम लिखते थे ना कि कोई चीजों में कंपैरिजन करता था, 2014 और 2024 लिख के अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बड़ा फर्क हर वर्ग में। आप सोच नहीं सकते कि गांव का चौकीदार 2014 में क्या रुपए ले रहा था। अब बुढ़ापा पेंशन चौटाला सरकार 500 रुपए पे छोड़ के गई थी, 9 साल 6 महीने में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 500 रुपए बढ़ाने का काम किया। लेकिन आप सोच के देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी 10 साल भी नहीं हुए तो 2,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है। देखो मैं अब कई बार लोग कह देते हैं 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। एक लोकसभा में कांग्रेस के नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता ने कहा था कि अब की बार 400 पार, और उसी बात को पकड़ के जब विपक्षी हमें 400 पार का नारा दे रहा है, आप सोच के देखो तो मैं कहूंगा कि 11 के 11 कमल आज हरियाणा में खिलेंगे और पूरे देश में 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। आप अभी रोजगार ढूंढवा रहे थे, कितना रोजगार हमने दिया, फिर भी हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। यह आपने काकड़े कहाँ से उठाए? आंकड़े सरकारी एजेंसियों के, मुझे देख के देना। आप आंकड़ों की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या कार्यकर्ता हैं लोगों को समझाने में असमर्थ रहे जो विरोध हो रहा है? मैंने एक बार फिर भी कहा ना कि समझाना में जब समझाने लगते हैं ना तो समझाने में बहुत से तर्क वितर्क आते हैं। किसानों को लेकर आज मैं एक जवाब दे दूं, क्या स्पेशल किसानों को लेकर आपने बात की तो एक विपक्ष कह रहा है कि ये वही भाजपा सरकार है जिसने दिल्ली से जाने से रोका, उपद्रवियों जैसा किसानों के साथ व्यवहार किया। ऐसे में कैसे समझाएंगे आप उन किसानों को, क्योंकि वो किसान नेता भी ये बार बार बात कर रहे हैं, विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में कैसे भाजपा कैसे समझाएगी? अब मैं एक बात कहूं, आप कहीं भी जा रहे हो, अकेला ये नहीं कि हर व्यक्ति वहां दिल्ली जाना चाह रहा था, लेकिन आप सोच के देखो अगर प्रशासन अपनी व्यवस्था नहीं बनाएगा तो यहाँ पे कानून ही नहीं रहेगा। किसी किसान पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी लाठी चलाने का काम किया तो उसका भी कसूर होगा। माना है कि गोली से जो मरे उसकी जिम्मेवारी नहीं है। मुझे अनिल मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। अब जब भी सरकार ये नहीं है, अगर आप पीछे भी कभी देखोगे, देखो मैं ये कहता हूँ अधिकार मांगना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार मांगना एक अनुशासन में रह के मांगना चाहिए। आप सोच नहीं सकते अगर आप यहाँ सोचो कि कोई मेरे से बात करना है और इसी के साथ आते होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दे, वो तो कोई विषय नहीं है ना भाई। किसी व्यवस्था को बनाने आप मानते हैं गृह मंत्री ने माना 10 का? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर गृह मंत्री जी मान रहे हैं, उनको क्या लगा और किस विषय पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन मैं आज भी गारंटी लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
और ऐसे मोदी जी की में कभी किसानों की हित की बात की हो या किसानों पे कभी लाठी। आप पिछली सरकारों में कंडेला कांड उठा के देखो, महम काम उठा के देखो, आप सोच भी नहीं सकते थे कितनी गोलियां सरेआम चला दी थी। और आज भी आप कंडेला कांड में जाके देखना कितने लोगों को। भाजपा की बात कीजिए, सब सरकारों में हुआ है। अनिल विज ने कहा तो आप मानते हैं कि अनिल विज? मैं नहीं मानता अगर अनिल विज ने कहा। हाँ जी, अनिल विज पार्टी से भाई हर व्यक्ति का अपना, मैं अपनी प्रेस में अपनी बात कहूंगा उन्होंने किस विषय पे क्या बात की। भाई आप कोई बात कह दो कि तो सभी पत्रकार मान लेंगे उस बात को, वो आपका विषय। मतलब आप, मैं उस बात का खंडन करता हूँ।